ये फिर आ गया। कोशिश करते हैं कि कोई जिसको भी पता चलता है कि आप पाकिस्तान से हैं वो बंदा जो है ना काफ़ी आपको रिस्पेक्ट देता है यहाँ पे। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपने किसी भी कंट्री का अगर ट्रांजिट वीज़ा लेना होता है, ट्रांजिट वीज़ा बेसिकली आपको अराइवल पे मिलता है। काफ़ी इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है, काफ़ी व्लॉग्स आएंगे, काफ़ी ट्रैवलिंग है। हुआ वही जिसका डर था। नहीं भाई, अप्रूव नहीं किया। मैंने कहा हमारी पॉलिसी है कि हम जो है वो ट्रांजिट वीज़ा नहीं देते पाकिस्तानी नेशनल्स को। तो बहुत कोशिश की कन्विंस करने की, लेकिन अब ज़ाहिर बात है उनका भी एक सिस्टम है और रूल्स हैं, उनको फॉलो करने हैं। ये तो मेरा एक चांस था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कनेक्टिंग फ़्लाइट मैंने डिलेड 48 आवर्स की रखी हुई थी कि इनकेस अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, मैं चेंज कर लूँगा फ़्लाइट, और अगर नहीं आता तो फिर कोई ना कोई फ़्लाइट पकड़ के जो है वो चले जाएंगे। तो अब मैंने कुछ चेंजेस किए हैं फ़्लाइट में, मैं आपको बताऊंगा लेटर ऑन, और वो जो है इंशाल्लाह अब ये फिर आ गया। कोशिश करते हैं कि कोई जल्दी फ़्लाइट मिल जाए, क्योंकि मैं 48 आवर्स यहाँ पे वेट नहीं कर सकता। तो कुछ चेंजेस वगैरह करके कोशिश करता हूँ कि कोई जल्दी फ़्लाइट मिल जाए अगली डेस्टिनेशन के लिए। यहाँ पे तो नहीं हुआ, तो अब क्या कर सकते हैं। थोड़ा दिल भी दुख रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये है कि नसीब में शायद नहीं था। तो अब मैं जो है वो गेट्स की तरफ आ गया हूँ जहाँ पे हॉल है। जो भी आगे फ़्लाइट्स जो मतलब जाती हैं, डिपार्ट करती हैं। अच्छा, जैसे ही आप हॉल में एंटर करते हैं तो ये ड्यूटी फ्री एरिया यहाँ पे आ जाता है, और मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे, और कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स हैं अगर आप लेना चाहें यहाँ से। तो ये पूरा एरिया जो है सारा ड्यूटी फ्री का है। देखते हैं, कुछ चीज़ यहाँ से पसंद आ गई तो ले लेंगे। यहाँ पे मैग्नेट्स वगैरह भी हैं। इंडिया तो नहीं गए, लेकिन कोई निशानी लेके आ जाते हैं कुछ ख़रीद लेते हैं यहाँ से, अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, मुझे ये वाला पसंद आया। मैंने कहा जाते जाते एक निशानी अपने साथ ले जाते हैं। इसकी प्राइस कितनी है यहाँ पे? 410 रुपीज़। चलो ना, जितने भी प्राइस है, चीज़ पसंद आके तो ले लेते हैं। तो मैग्नेट जो है ख़रीद लिया है। मैंने कहा चलें, कुछ ना कुछ यादगार तो हो अपने साथ। एंट्री अगर नहीं भी हुई तो क्या हुआ, लैंड तो हो ही गए हैं इंडिया में। तो अब जो है तलाश है मुझे चार्जर की, क्योंकि अगर मैंने अपना मोबाइल चार्ज नहीं किया तो ये व्लॉग कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और अगर व्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर आपको अपडेट नहीं मिल सकेगी। ड्यूटी फ्री का जो एरिया है काफ़ी मतलब ऑर्गेनाइज और काफ़ी बड़ा है, मतलब काफ़ी ब्रांड्स हैं यहाँ पे, शॉपिंग के ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि दिल्ली का एयरपोर्ट जो है वो इतना अच्छा होगा, क्योंकि बाहर से थोड़ा सा पुराना है लेकिन अंदर से वाकई में काफ़ी अच्छा है। तो बहुत मज़ा आ रहा है। अगर एंट्री मिल जाती तो और ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन खैर चलें, अब जो है वो मोबाइल भी चार्ज करना है और फ़्लाइट भी ढूंढनी है कि अगर कोई जल्दी फ़्लाइट मिल जाए 3 से 4 घंटे की फ़्लाइट कैच करने के बाद फिर आपको बताएंगे कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी है। और अब तो ऐसी डेस्टिनेशन चूज़ करूँगा जहाँ पे आराम से वीज़ा और एंट्री मिल जाए आराम से। फाइनली एक यहाँ पे ऑप्शन मिल गया है चार्जिंग का, तो फटाफट मोबाइल को जो है ना यहाँ से चार्ज करते हैं। कहानी जो है वो कुछ यूँ हुई है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, मैंने अप्लाई नहीं किया था, कोई मेरे पास स्टिकर वीज़ा नहीं था। एक कहीं भी आप किसी भी कंट्री जाते हैं तो आप वहाँ पे वीज़ा लेके जाते हैं। अब मेरा ट्रांज़िट वीज़ा था, तो मेरा जो स्टे था वो 48 आवर्स का था। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपने किसी भी कंट्री का अगर ट्रांज़िट वीज़ा लेना होता है, ट्रांज़िट वीज़ा बेसिकली आपको अराइवल पे मिलता है। उसमें ये होता है कि आपकी डेस्टिनेशन कोई और होती है, बीच में आप कोई ऐसी कंट्री चूज़ करते हैं जिसमें आपको एंटर होना हो ट्रांज़िट वीज़ा के थ्रू। तो मैंने भी ऐसे ही किया था। मेरी डेस्टिनेशन मैंने चूज़ की थी अलग। 48 आवर्स का स्टे था मेरा, और उसमें मुझे अप्लाई करना था ट्रांज़िट। और यहाँ पे ट्रांज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको जो हेल्प लेनी होती है वो किसी लोकल ट्रैवल एजेंसी की लेनी होती है। तो उन्होंने मेरी डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्लीट कर ली थी। 48 आवर्स का मेरा स्टे था यहाँ पे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली अप्रूव नहीं हो सका, उनकी पॉलिसी ऐसी थी। तो जिसकी वजह से जो है मुझे कुछ चेंजेस करने पड़े हैं, और मैंने जो है वो फ़्लाइट अभी चेंज करके बुक कर ली है। तकरीबन 3 घंटे में जो है यहाँ से डिपार्ट हो जाएगी, और उसके बाद जो है मैं आप लोगों से शेयर करूँगा कि अगली डेस्टिनेशन कौन सी है। अभी थोड़ा सा ज़रा सस्पेंस रखते हैं। तो अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत मतलब अच्छा लगा यहाँ पे आके। जितना भी टाइम गुज़रा, लोगों से मिला, इज़्ज़त मतलब काफ़ी की, इन लोगों ने खुश हुए
ये सुन के कि जो है वो पाकिस्तान से हैं आप। तो जिसको भी पता चलता है कि आप पाकिस्तान से हैं, वो बंदा जो है ना काफ़ी आपको रिस्पेक्ट देता है यहाँ पे। और इवन जो अथॉरिटीज़ हैं, मतलब उनका भी सलूक, उनका भी जो एक बात करने का तरीका बड़ा अच्छा था। किसी भी जगह मुझे ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि कोई रूड है मुझसे। इवन के चेक पॉइंट्स के थ्रू भी मतलब मैं गया और जो अथॉरिटीज़ थी उनसे भी मिला, लेकिन कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि जो है वो कहीं मिसबिहेव हुआ है या कहीं कोई रूड हुआ है। तो मतलब नसीब में नहीं था, आप क्या कर सकते हैं। तो ये तरीका अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे पासपोर्ट पे मुश्किल है, क्या कर सकते हैं। लेकिन ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आएंगे ज़रूर यहाँ पे। खैर आ तो गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे इंटर हो जाएंगे बाहर। एक चीज़ का ध्यान देना होता है आपको ट्रांज़िट वीज़ा में, कि आपका कोई भी सामान चेक इन ना हो। अगर चेक इन सामान होता है ना, तो वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। आप जिस जगह ट्रांज़िट कर रहे हैं वहाँ पे नहीं आता। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है कि कहीं पे भी आप ट्रांज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने पास हैंड कैरी रखें, ताकि इन केस अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो आप वो लेकर अपना सामान लेकर जा सकते हैं। ये ना हो कि आपका फिर सामान वहाँ पहुँच जाए। और फिर आप मतलब ये कि उसको चेंज कर सकते हैं फ़्लाइट को। काफ़ी तरीके हैं उसके, इस तरह मैंने अब चेंज करके पहले कर लिया है। तो ये था अब तक का सफ़र। अब जो है वो गेट भी चेंज हो गया है, पहले 8A था, अभी 14 हो गया है, मैंने देखा था स्क्रीन के ऊपर। तो बस अब कुछ घंटों में जो है वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तैयारी होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। ये व्लॉग इसी जगह पे एंड कर देते हैं हम। थोड़ी सी ज़रा थोड़ा सा अफसरदा हूँ, लेकिन साथ ही साथ ये कि खुशी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो है वो मैं जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ। अपना बहुत ख्याल रखें। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जो अगली डेस्टिनेशन है मैं वो रिवील करूँगा, उसका व्लॉग देखेंगे आप। काफ़ी इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है, काफ़ी व्लॉग्स आएंगे, काफ़ी ट्रैवलिंग है। ये जो मेरा ट्रिप है मैंने प्लान किया है। तो ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए मोहम्मद मान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।